आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे अभी सेंटर में आए हुए करीब आधे घंटे हुए, लेकिन इस आधे घंटे के अंदर जिस तरीके की अनुभूति हुई है, बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव और बहुत ही आशा से भरी, विच इज होपफुल। तो इन दो बातों की अनुभूति हुई, और जब मैं और हमारे कलीग्स ने पूरे सेंटर का एक बार जो ट्रिप टूर किया, तो हमें पता लगा कि किस तरीके से ये पूरा सेंटर जो है किस तरीके से फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, और किस तरीके से जो है आगे की सोच, जो फ्यूचर की सोच है स्किल बिल्डिंग के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और वही हमारी कंपनी जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सोच है। जैसा महेश ने बोला, तो महेश को मैं एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि और हार्दिक धन्यवाद जितने भी सारे टीचर्स हैं, उनको हार्दिक धन्यवाद कि वो अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो इन्वेस्ट करते हैं बिल्ड करने के लोगों को। और जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको मेरी तरफ से शुभेच्छा कि दे विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, you know, that they should do well and they should continue to be hopeful that they can make a difference. दो तीन बातें बताना चाहता था मैं। एक तो हमारी कंपनी हिंडाल्को जो है उसने काफी सारा काम किया है इस पूरे कम्युनिटी के साथ, और सीएसआर का फोकस रहा है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं नए नए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। और हमारे कलीग जो विश्वास जी हैं, जिनका नाम ही विश्वास है, तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और ये आशा करनी चाहिए कि ये किसी दिन सकारात्मक सोच जो है वो एक्शन में कन्वर्ट होगी। दो तीन बातें मैं करना चाहता था बच्चों के साथ मैसेज। एक तो पहला मैसेज है कि जब हम लोग जाते हैं बहुत जगह पे, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, और बहुत सारे बच्चों को जॉब देते हैं, रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनी में, तो हमारा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जो भी बच्चे काफी पिछड़े हुए और अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अंदर जो ड्राइव है, जो आगे बढ़ने की क्षमता और आगे बढ़ने का जो जोश है, वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो हम सारे लोग, मतलब आप ही नहीं, हम सारे लोग, हम लोग भी आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आगे आए हैं, पढ़े हैं, तो कभी भी अपने आप को अंडर प्रिविलेज मत समझिए और अपनी क्षमता जो है उसको पहचानिए और उसको इस्तेमाल करिए आगे बढ़ने के लिए। तो एक तो वो मैसेज था। दूसरा मैसेज है कि अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आप ही अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो कौन फिर आप पे विश्वास करेगा। तो अगर आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने में और आपको कॉन्फिडेंट बनाने में काफी मददगार होगा। तो ये दूसरा मेरा मैसेज था। तीसरा मैसेज जो जब आप इंट्रोडक्शन कर रही थी तो आपने बोला कि सबको सुनिए और सबसे सीखिए, क्योंकि हमको लिसन एवरीबडी एंड लर्न फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि हमें दुनिया में ज्ञान जो है वो इतना है और हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ इतना है। तो हम चाहे पूरी बात ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो है हमें कॉन्स्टेंटली सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, नई चीजें समझनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली प्रयासरत रहना चाहिए कि किस तरीके से हम अपना ज्ञान बढ़ाते जाएं और किस तरीके से हम अपनी स्किल्स जो है उसको बिल्ड करते जाएं। तो ये हमारे 3 मैसेज थे हमारी तरफ से, और आई होप कि ये मैसेज जो है आपको आशा और सकारात्मक बनने में मददगार साबित होंगे। और मेरी तरफ से अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू। बचपन की स्टोरी मुझे याद आ गई आपको देख के, क्योंकि मैं आपके जैसे पढ़ रहा था, तो हमारे टीचर थे तो बोलते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल और सबसे बड़ा स्कूल हमारा है। तो वो मुझे उसी कारण समझ में नहीं आता था कि क्या ये बोल रहे हैं, कुछ है ही नहीं तो सबसे ज्यादा बड़ा स्कूल और सबसे दुनिया का बड़ा स्कूल करके बोल रहे हैं। 20-25 बच्चे थे, बहुत छोटे गांव में था। अभी पूछा कि तभी 4th स्टैंडर्ड तक होता था प्राइमरी स्कूलिंग, 3rd से 4th गया। तभी 4th में जाने के बाद मैंने गुरुजी बोलते थे, गुरुजी आपने ऐसे कैसे बताया कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल हमारा है।
वो बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला था ये जो रूप है, ये रूप हमारा आकाश है, और जो बैठते हैं वो जमीन है, उससे बड़ा क्या है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं था। तो इसका मतलब था स्कूल ही नहीं था, जमीन पे बैठो, सीखो, घर जाओ। तो ऐसे तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग आगे नहीं बढ़े जिंदगी में, जीवन में अच्छा सफल कुछ नहीं करें। जो भी सफलता पाई है वही टीचर थे। तो जब भी मैं ये कल ही हम लोग कंदर की टेम्पल में गए थे, तो मेरे कलीग से पूछ रहा था महेश फाउंडेशन का इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया, क्योंकि वो वहां से भी अच्छी तरह से दिखता है। क्योंकि 4-5 साल पहले आया था तभी जस्ट कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, 6 साल हो गए। तो मैं देखा है कि ग्राउंड फ्लोर से ही इतना बड़ा हो गया, तो क्यों बड़ा हो गया? हमारे बाकी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो मैं सर, मुझे आज तक, कल तक, जब तक आप मिले नहीं थे तब तक ये लग रहा था कि ये इंटरनेशनल फाउंडेशन से कुछ तो डोनेशन आता है और आप ये चलाते हैं। भीमू ने मुझे 2-3 बार बताया था, अभी बोला ठीक है, थोड़ा वक्त मिलने के बाद जाते हैं। बहुत सारा आपका मैं स्टेटस ये देखता था, तो मुझे लगा रहा था कि इंटरनेशनल ही स्कूल है या इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से चल रहा है। जब आप कल मिले और आज पहली बार इधर आने के बाद देखा कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े कंपनी में कि मोटिवेशन कैसे होना चाहिए। अब नॉर्मली एनजीओ चलाते हैं और लगता है कि उनके बाल सफेद है, बहुत एजेड है, बट आपको देख के हमें जो एनर्जी या ऊर्जा मिली वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये एज में सब इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका सपना रहता है कि मेरा बैंगलोर या बहुत अच्छे सिटी में मेरा घर होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, कार होनी चाहिए। बट जो आपने सपना देखा है, ये करोड़ों में एक आदमी देखता है। ये जो सपना देखा है, ये आपका सपना, ये सब बच्चे फ्यूचर में जाके आगे लेके जाए। जब भी लगा कि ये स्कूल और गवर्नमेंट या बाकी स्कूल में फर्क क्या है, वो पगार के लिए काम करते हैं और ये आप बच्चों के लिए काम करते हैं। आपके टीचर जो है वो बच्चों के लिए काम करते हैं, तो यही फर्क है, वो पगार के लिए। तो आपने देखा गवर्नमेंट स्कूल का क्या फंड कम था रहता है, उनको ईच एंड एवरीथिंग के लिए फंड रहता है। पानी बोलो, ड्रेस बोलो, यूनिफॉर्म बोलो, बुक्स बोलो, नोटबुक्स बोलो, सबके लिए उनके पास पैसा है। उनके पास एक ही कमी है, जो महेश सर कर रहे हैं वो कमी है। और आप इतने लकी हैं, मैं आज अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि महेश सर से मेरी आज मुलाकात हो गई। और कंपनी की तरफ से मैं इतना प्रभावित हो गया कि ये बिल्डिंग, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक आदमी आगे कैसे लेके जाएगा। दिस इज अ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड। इवन वी आर डूइंग CSR फॉर सो मेनी इयर्स, बट इतना हम जो सपना था ये आप साकार कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जैसे शिशिर साहब ने बताया कि हमें खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम आपके नहीं, आप हमारे साथ जुड़ जाए, सो दैट हम लोग जो है आगे, ये प्रोजेक्ट है, आपके सपने हैं, ये बच्चों के सपने हैं, तो हम लोग आगे ले जा सकें। तो मौका देने के लिए, हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका, आपके सभी टीम का जो भी डिसिप्लिन, क्लीननेस इन ऑल कॉर्नर जो भी स्टैंडर्ड रखा है, सैल्यूट टू योर वर्क एंड योर टीम वर्क। एंड मैं यही समाप्त नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। ओके, तो यही बोलूँगा यहाँ आज के लिए, और सभी बच्चों के लिए सब खुशहाली आपको मिले, यही प्रार्थना करके यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, मैंने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता दी है। पिछले 15 साल से हम लोग पूरा जो हमारा ग्रुप है, हमारे कलीग है, स्पेशली बेलगाम के लोग, जिन्होंने हमको, हमारे ऊपर विश्वास रखा और इस सारे जो एक्टिविटीज़ थे, जो समाज को कुछ देना था हमारे तरफ से, हम लोग सब सोचते हैं कि
ये सारे जो काम है सरकार करना चाहिए या पॉलिटिशियन करना चाहिए या हमारे जैसे संस्था ये करना चाहिए, तो वो कोशिश हम लोग पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 3 साल के बाद उसका जो इम्पैक्ट है आज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कोर से ज़्यादा वो बेसिक मैनर्स उनमें होना चाहिए। हमारी भी मजबूरी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों को थियरी और बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। इसीलिए लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया एजुकेशन पॉलिसी बनाया है और उसी में यही बताया गया है कि बच्चों को वही पढ़ना चाहिए जो बच्चों में स्किल होता है, और उसी को नज़र में रख के 5 साल पहले हम लोगों ने इस स्कूल को शुरुआत की। और आज हम लोग जैसे मैदान ने बोला कि 640 बच्चों को हम लोग इस साल एजुकेशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि एजुकेशन हम हमेशा सर्विस बोल के करना चाहिए, वही बिजनेस और कमर्शियल में नहीं लाना चाहिए। अगर वो होता है तो क्या हो रहा है उसका दुष्परिणाम ये हम लोग सब जानते हैं। जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल मॉडल था, वही गुरुकुल मॉडल आज बहुत से स्कूल में अपनाया जाता है कि बच्चों को उस तरह का एजुकेशन चाहिए बोल के। तो ये महेश फाउंडेशन पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत दिन से हमारी कामना थी कि हिंडाल्को की टीम को यहाँ पे बुलाया जाए, उनको भी हम लोग यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका परिचय किया जाए, क्योंकि हम सब सारे समाज में काम कर रहे हैं, सोसाइटी में काम कर रहे हैं। अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम अलग होंगे लेकिन हमारा काम एक ही है कि अंडरप्राइज कम्युनिटी को आगे लेके आना है। समाज के जो भी निचले स्तर पे उनको आगे लाना है। हिंडाल्को के आजू बाजू के जो विलेजेस है वहाँ पे बहुत सा डेवलपमेंट काम हुआ है और उसके लिए हम लोग उनको शुक्रिया करना चाहते थे, धन्यवाद करना चाहते थे। इसीलिए मैं सिंधे सर और सारी टीम को रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक बार आइए और हम लोग सब मिल के इस समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और हमारा इतना अच्छा टाइम था कि आज शिशिर सर भी यहाँ पे आए और उनको भी मिलने का मौका मिला हमको आज यहाँ पे। और आने वाला जो दिन है, आने वाला जो फ्यूचर है, हम सब लोग अगर इकट्ठा होकर कोलैबोरेटिव काम करेंगे, क्योंकि हर एक आदमी हर सब कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और हम लोग कुछ उससे सीख के अगर वो अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है तो हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चलाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। और इसका ये एक रिजल्ट है कि हम लोगों ने एक दो मिलके एक बनाया नहीं है, ये सारे चीज़ों को हम लोग अलग अलग जगह पे जाके सीख के यहाँ पे हमको कुछ अडॉप्ट हो सकता है क्या, वो देख के हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये पूरे काम को मेरे साथ मेरा टीम जो रात एक करके यहाँ पे उसको सक्सेस बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करूँगा। और एक बार मैं पूरे हिंडाल्को इंडस्ट्री को, उनके पूरे CSR टीम, HR टीम को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कनबरी के इतना ही नहीं बाकी के सारे जो विलेजेस में उन्होंने जो काम किया है, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो या CSR के प्रोग्राम्स हो, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनको भी हम लोग सारे अप्रिशिएट करें, उनसे हम लोग भी कुछ सीखें। ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಬಿಮು ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಮಹೇಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತರನೇ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಹೇಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಂದು ಇವರು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 36 ಅಂತ. ಐ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್. 26 years ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಂ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಂತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೀಚ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗೀಚ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿನಯತೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿಹೀನಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನಂ ಅಂತ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ದವರು, ಯಾವ ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಲ್ದಿದ್ದವರು ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಂಬು ಇಲ್ದ ಹಸುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ, ಇದೇ ಫೋರಂ ಇದೆ, ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿಸ್ತೀರಾ, ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತರಬೇತುದಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಆ ತರ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಹಿಂಡಲ್ಗೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪೋರ್ಟ್, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕಾಲ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹರಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬದುಕುವುದನ್ನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಮೂರನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ತಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.